Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. हेलो देयर दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पर मैं विकास बगड़िया सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपके साथ बातें करने वाला हूँ आज एक इम्पॉर्टेंट और एक्साइटिंग टॉपिक पे। क्या है ये टॉपिक? ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप सीजन ट्रेडर भी हैं या आप इन्वेस्टर भी हैं या आप मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं या कोई भी तरह का ट्रेडिंग प्रेफरेंस रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक एनालिसिस पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग कंटेंट होने वाला है और आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो बन रहा है, तो डेफिनेटली वीडियो को अंत तक देखिएगा। मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक एनालिसिस क्या है, हम लोग इसके बारे में समझेंगे। कैसे मल्टी ईयर स्टॉक ब्रेकआउट का एनालिसिस करना है, क्या टारगेट्स रख सकते हैं, हर चीज़ों को हम लोग समझेंगे बहुत सारे स्टेप वाइज स्टेप क्लस्टर में। तो वीडियो 8 से 10 मिनट का होने वाला है एंड चैनल पे बने रहिए। क्यों? क्योंकि आपको सीखने का जो कंटेंट मिलने वाला है वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, तो आइए पेन और पेपर ले लीजिए एंड चलते हैं इस एनालिसिस। सो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता क्या है? आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जो लोग ये नहीं जानते कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता क्या है। मल्टी ईयर, मल्टी मतलब बहुत और ईयर मतलब साल, मतलब बहुत सालों का एक ब्रेकआउट। इमेजिन करिए कि ये कैसे होता है कि एक स्टॉक जो है बहुत सालों से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्लस्टर को पार नहीं कर पा रहा है और सडनली उस रेजिस्टेंस क्लस्टर को पार करता है और वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक मूव ले लेता है। एंड जब आपको पता चलता है तब तक वो एकदम टॉप पे पहुंच चुका होता है। ये किस लिए होता है? ये ब्रेकआउट हो सकता है कोई बुलिश सिग्नल आया हो, या कंपनी का फंडामेंटल्स चेंज हुआ हो, या कंपनी को कोई बहुत बड़ा, मतलब क्या बोल सकते हैं कि कंपनी में बहुत ही सिग्निफिकेंट कुछ रिफॉर्म्स हुए होंगे, तब जाके ये ब्रेकआउट देखने मिलता है। इमेजिन करिए कि कोई एक शेयर है जो 50 से 70 रुपए के बीच में 5 साल से ट्रेड करते ही जा रहा था। कभी 50 नीचे 50 52 आए, ऊपर 65 70 जा रहे, इसी के बीच में 5 ईयर्स बिता दिया और अचानक से आपने एक दिन देखा कि उस दिन 70 के ऊपर उसने क्लोजिंग दे दिया 74 75 पे। एंड उसके बाद से वो नॉन स्टॉप भागते भागते 150 200 कुछ भी प्राइस हो गया, लेट इट बी एनी प्राइस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ही बोलते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट, क्योंकि स्टॉक का जो इतना लंबा कंसोलिडेशन होगा वो ब्रेकआउट उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। जितना लंबा कंसोलिडेशन वो उतना ही ज़्यादा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आइए इन चीज़ों को समझेंगे और डिटेल में समझेंगे कि इसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 4 टेक्निकल टूल्स, पहले बाकी सब चीज़ें छोड़ के पहले बताऊंगा कि 4 टेक्निकल टूल्स जो आपको इस ब्रेकआउट में बहुत मदद करने वाला है। वो कैसे हो सकता है? पहला टेक्निकल टूल क्या हो सकता है? वो हो सकता है मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज के ऊपर में मैंने एक सेपरेटली डिटेल्स वीडियो दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। मूविंग एवरेज में हम लोग लेंगे 200 डेज का मूविंग एवरेज। अगर प्राइसेस 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, दैट मीन्स इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड पुलिस है। सेकेंड, आप ध्यान रख सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का, जिसको कि हम लोग RSI बोलते हैं। अगर RSI लोअर लेवल से 0 के वैल्यू से ऊपर की तरफ उठ रहा है तो देन इट कैन ऑल्सो सिग्नल अ बुलिश सेंटीमेंट। तीसरा, वॉल्यूम एनालिसिस, जहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट, अभी मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। जहाँ पे मान लीजिए 5 साल के टॉप को तोड़ा या 10 साल के टॉप को तोड़ा और उसके ऊपर गया, बट वो जो ऊपर जो गया विथ अ वेरी ह्यूज वॉल्यूम, लास्ट 22 दिन के या लास्ट जितने भी वॉल्यूम कैंडल से उससे सबसे ऊपर का अगर वॉल्यूम कैंडल बन रहा है तो दैट मीन्स इस ब्रेकआउट को वॉल्यूम ने सपोर्ट किया है। तो ये तीसरा फैक्टर है जिसको आपको ध्यान पे रखना है। चौथा फैक्टर है कंपनी के फंडामेंटल्स को। फंडामेंटल्स में आप क्या देख सकते हैं? एक वेबसाइट है screener.in, जो कि अभी आपको डिस्प्ले पे भी आ रहा है। उस पर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्टॉक का नाम डालोगे, उसका पूरा डिटेल खुल जाएगा कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के पी रेशियोज क्या है, कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कंपनी के पास डेप्ट कितना है, कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट 4 चीज़ें उसमें आपको देखनी है। कंपनी के प्रमोटर के पास होल्डिंग कितना है, प्रमोटर का कोई होल्डिंग प्लेज नहीं होना चाहिए, प्रमोटर का होल्डिंग, FII का होल्डिंग, DII का होल्डिंग, ये तीनों को मिला के कम से कम 60% के ऊपर होल्डिंग्स होनी चाहिए। कंपनी का पी रेशियो जो है उसके कंपटीटर के साथ में एट पार होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। तीसरा, कंपनी लास्ट 6-8 क्वार्टर से कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट डिलीवर कर रही है। ये 3-4 चीज़ें एक नॉर्मल है,
देख के आपको थोड़ा सा जस्टिफाइड हो जाएगा कि कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अब इसके साथ साथ हम लोग रियल टाइम एग्जांपल्स की बात करेंगे। नाउ लेट्स डाइव इनटू सम रियल टाइम एग्जांपल, जिसको आके आप समझोगे और हम लोग टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आने वाले दिनों में कौन से पोटेंशियल मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स बन चुके हैं। तो आइए टेक्निकल चार्ट्स पे चलेंगे। देखिए, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, इट डजंट कंस्टिट्यूट एनी रिकमेंडेशन टू बाई। क्यों, कैसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है ये चीज। एक ही स्टॉक का एज्यूम करते हैं कि जैसे ये XYZ स्टॉक है, ठीक है, जस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। देखिए, ये स्टॉक एक रेलवे का स्टॉक है। 2 जून 2008 को इसका हाई कुछ यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद ये जोन था, उसके बाद ये जोन था। दिस वेयर 2008, 2016, 2018, इसको लाके 2023 में इसने ब्रेकआउट दिया। मतलब 2008 से लेके 2023, अब 15 ईयर्स ब्रेकआउट। उसके बाद इस स्टॉक में ऐसी रैली आई कि 180-90 से ये 1900 हो गया। तो ये दिस इज मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स। अभी समझिए एक और स्टॉक दिखाता हूँ आपको, DLF। वैसे देखिए, ये इसके 2007-8 का इसका जो एक जोन था 520 का था, उसके ऊपर ये था 900-1100 के करीब का, ठीक है। यहाँ से ये स्टॉक बार बार इस जोन को रिटेस्ट करता था, गिर जाता था थर्ड इसमें। बट सितंबर 2023 में, अक्टूबर 2000 इस लेवल को तोड़ा 538 से। तो नॉन स्टॉप जो इसकी मूव है यहाँ तक के लिए है 900 तक के लिए। दिस इज कि 2008 का 2023 अगेन अब 15 ईयर्स ब्रेकआउट। PSU सेक्टर्स, जितने भी PSU सेक्टर्स है, सब में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे देखोगे, इसका TRIL का जून 2008 का हाई था 87। इसका जो ब्रेकआउट हुआ, एक्चुअली अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्रेकआउट ये एक सिंगल कैंडल था। बट अगर मेन कैंडल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, दिस 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 इसका ब्रेकआउट बना यहाँ पे। देखो, यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट बना 50 रुपए में, तो ये सबसे पहले गया अपने इस रेंज को टेस्ट करने 90 पे। बट 90 को पार करने के बाद में इसके पास क्या हुआ कि कोई जगह ही नहीं बचा। और ये ब्लू स्काई ट्रेड पे देखिए 800-900 रुपए के भाव तक पहुंच गया। तो दिस आर मल्टी ईयर ब्रेकआउट। अब इसमें जो मैंने आपको बताई चीजें, जो चीजें मैंने आपको बताई, वो चीजें कैसे इंपैक्ट किया। देखिए, सबसे पहले वॉल्यूम। अब देखिए, यहाँ पे ये पीरियड वॉल्यूम्स कैसे लो थे, राइट। अचानक से देखिए ये वॉल्यूम बढ़ने चालू हो गए। दिस आर द हाईएस्ट वॉल्यूम ग्राफ्स। आप देखो, देख रहे हो, वॉल्यूम्स बढ़ गए। अब ये देखिए टॉप पे चला गया, वॉल्यूम वापस घट गया। बट ये पीरियड, ये देखो पीरियड ना, वॉल्यूम देखो, जस्ट एड्स द वॉल्यूम। अब इसके अलावा मैंने आपको बोला था 200 डेज मूविंग एवरेज का। टी चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए, प्राइसेस आर अबव 200 डेज मूविंग एवरेज, ठीक है। अब मैंने आपको टीटागढ़ दिखाया, ठीक है, उस पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए, वीकली चार्ट पे वेल अबव 200 डेज मूविंग एवरेज है। मंथली चार्ट पे जहाँ पे आप लोग ब्रेकआउट को देख रहे हैं, देखिए ऑल ऑफ ए सडन वॉल्यूम्स ये इस एरियाज में के बाद यहाँ पे देखिए छोटे छोटे वॉल्यूम ग्राफ्स थे। यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा और यहाँ से अब RSI देखिए, RSI नीचे से ऊपर ही जा रहा था, देख रहे। तो दीज आर द थिंग्स की जब आप देखते हैं तो आपको ये चीजें गाइड करने में मदद करती है। अब आने वाले दिनों में जो ब्रेकआउट्स के स्टॉक्स है वो कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। देखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। जून 2017 के हाई को ये क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। जून के मंथली कैंडल पे बंद हुआ है, जुलाई पे ऊपर जा लग रहा है। वॉल्यूम देखिए, थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे, ये सबके कंपैरिजन देखिए वॉल्यूम पे ग्राफ से। अगर यहाँ पे वॉल्यूम पे ब्रेकआउट मिलता है, इसके साथ में RSI MACD पॉजिटिव है, RSI पॉजिटिव है, तो ये एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन सकता है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट मतलब 7 ईयर्स का ब्रेकआउट इसमें देखने मिल सकता है। दूसरे स्टॉक की बात करूं तो वाटेक वबार। वाटेक वबार में अगर आप देखिएगा कि कितना तेजी से एक ब्रेकआउट देखने मिला है। एंड यहाँ पे देखिए वॉल्यूम से भी हुआ है, और ये देखिए जून मंथ में ब्रेकआउट देखने मिला। एंड ये इस रेंज के अपने 2015 के ब्रेकआउट को पार करके चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 9 ईयर्स का ब्रेकआउट मिला है, RSI भी पॉजिटिव की तरफ है। इसके बाद देखिए रिको ऑटो। में भी एक बड़ा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम कैंडल भी बना है।
ठीक है। रिको ऑटो देखिए 2005, 2017, 2023, 2005, 2017, अब ये भी सपोर्ट का काम करेगा। 109-10 रिको ऑटो भी ये सपोर्ट का काम करेगा। आई डोंट नो कि ये कितना ऊपर यहाँ से भाग सकता है, बट 105, 107 जो है रिको ऑटो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के बाद देखिए ये ऑलमोस्ट 50-60 रुपए का एक अपमूव ले भी चुका है। इसके बाद हम लोग अभी आ रहे हैं मंथली चार्ट में पूर्वारांकरा की। देखिए पूर्वा में भी एक मल्टी वर्ज ऑफ ए मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। वॉल्यूम्स ऑलरेडी पिकअप कर चुके हैं, ठीक है। एमएससीडी ठीक है, आरएसआई अपने 70 के वैल्यूज पे आए हुए नीचे से घूम के चल रहा है। अगर ये ऊपर यहाँ पे मेंटेन कर जाता है और एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है तो देन इट इज अ वेरी गुड मंथली ईयर ब्रेकआउट। आईटीडी सीमेंटेशन की बात करें, इसको थोड़ा सा चार्ट को मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मंथली चार्ट में डेटा कम है। तो आईटीडी सीमेंटेशन को अगर आप देखेंगे तो इसने ऑलमोस्ट 2017 के हाई को तोड़ा, एक बार ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, नीचे तो बचे। तो आपके लिए जो सपोर्ट जोन्स होंगे मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स में, ये देखिए ये जो इनका जो रेंज है, ये तो दिस आर इंपॉर्टेंट केस स्टडीज या जो आने वाले दिनों पे हम बन सकते हैं। दिस आर सम ऑफ द स्टॉक्स जो मैंने देखा, मेरे रडार पे दिखा, मेरे को मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स में देखा। गोदरेज एग्रो है, इस लेवल पे 750 के ऊपर शायद प्रोबेबिलिटी हो कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे। अगर देता है तो 2018 का मतलब 6 साल का ब्रेकआउट गोदरेज एग्रोवेट में देखने मिलेगा। अब है आईएफबी इंडस्ट्री है, इस पे भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के कगार पे ये स्टॉक आके खड़ा है। अगर करता है तो फिर इसमें 7 ईयर्स का मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने मिलेगा। और चिमबॉन्ड में तो ऑलरेडी ये बड़े ब्रेकआउट के साथ चल ही रहा है, ऑलमोस्ट ये बड़े ब्रेकआउट के साथ चल ही रहा है, तो इसको हम लोग एक बार अवॉइड कर देंगे। तो दोस्तों ये है मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स के कॉन्सेप्ट कि कैसे मल्टी ईयर स्टॉक्स का ब्रेकआउट होता है। आपको क्या देना कि जितना लंबा कंसोलिडेशन, जितना लंबे दिन का कंसोलिडेशन उतना ही बड़ा ब्रेकआउट, ठीक है दोस्तों। इसी तरह के आइडियाज़ के लिए कि फॉलोइंग विकास बगड़िया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थम्स अप देना मत भूलिए, एंड वीडियो को अगर आपको कोई और रिक्वायरमेंट है वीडियो में कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।